आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा 2027 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पर बच्चों, अगर आप लोग यह क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको 80 में से 80 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको बस पास होना है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर अपनी क्लास में त्रैमासिक में जलवा और टॉपर बनना है तो आपको 80 में 80 लाना होगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं बताना चाहूँगा कि इस पर आपको जो है 2 अंकीय, साथ में आपको 3 अंकीय, मतलब इनको ऐसे डिवाइड किए गए हैं, और 4 अंकीय। ये आपको कुल 3 चीज़ में आपको मिलेगा और इसे एक ही वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। इससे पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग मतलब 80 में 80 स्कोर करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन तो के आंसर तो आपको पता होने चाहिए, लेकिन इनको लिखने का एक सही तरीका भी होता है, वो भी आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो फिर बच्चों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करूँगा। तो चलिए हम लोग 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों से शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, मोलारिता और मोलारिता में आपको अंतर बताने हैं। मतलब सॉरी बच्चों, आपको इकाई सहित तो आपको परिभाषा बताइए, इनमें आपको अंतर भी पढ़ना है। फिर अगर मैं बात करूँ तो आपको हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। फिर तीसरा क्वेश्चन, 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में विलय किया जाता है तो विलयन की मोलारिता ज्ञात कीजिए। फिर आपको चौथा क्वेश्चन पढ़ना है, अणु संख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए या वही बताइए। पांचवा, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, और मैं बात करूं मोल प्रभाज और मोल अंश। मोल प्रभाज और मोल अंश सबके एक ही चीज़ है। फिर आपको छठवां, विद्युत चालकता और मोलर चालकता किसे कहते हैं। सातवां, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। आठवां, लिगेंड किसे कहते हैं। आपको 9वां क्वेश्चन पढ़ना है, क्लेथ लिगेंड किसे कहते हैं। फिर 10वां, निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिक के IUPAC नाम आपको लिखना है, K3FeCN6 K2PdCl4। फिर आपको 11वां, DNA और RNA में आपको अंतर बताने हैं। 12वां, आवश्यक एवं अनावश्यक एमिनो को परिभाषित कीजिए। 13वां क्वेश्चन है, द्विक लवण और संकुल लवण में आपको अंतर बताना है। आपको अंतर के साथ इसकी आपको परिभाषा भी याद करके जाना है। फिर संक्रमण धातु में अच्छी उत्प्रेरक होती हैं क्यों। 15, लवण सेतु के कार्य आपको बताना है। 16वां, समन्वय संख्या को परिभाषित कीजिए। 17, उपसंयोजी यौगिक में आयन समन्वयता का उदाहरण दीजिए। फिर 18वां, संकल आयतन और जटिल आयतन को परिभाषित कीजिए। 19, ज्विटर आयन किसे कहते हैं। 20, रेशेदार और तथा गोलाकार प्रोटीन में अंतर दीजिए। फिर जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को इसके उत्तर चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट कीजिएगा, हम इसके उत्तर जरूर लाएंगे। अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन ही बताए जा रहे हैं, लेकिन आपको इसके उत्तर भी जल्दी देखने को चैनल पर मिलेंगे। फिर 21, एंजाइम क्या होते हैं। 22, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या तात्पर्य है। प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए या फिर लिखिए। 23, ग्लूकोज के 5.5% विलयन का 25 सेल्सियस पर पराशर दाब की गणना कीजिए। समझिएगा, जो ग्लूकोज का अपेक्षित द्रव्यमान है 180 R है। R बराबर 0.0821 लीटर वादा है। चलिए चलते हैं आगे। प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारे 2 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम इसी के साथ आगे 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलेंगे। तो चलिए 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न एक बार नज़र डाल लेते हैं इनके ऊपर भी, क्योंकि अगर 80 में 80 लाना है
तो आपको इनको तो पढ़ के जाना ही पड़ेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए, पहला आदर्श व अनादर्श विलयन में आपको अंतर लिखना है। दूसरा, निम्नलिखित को समझाइए, फलमलता, नरमलता, पीपीएम, मोल प्रभाज। फिर आपको अगला तीसरा क्वेश्चन, SN1 और SN2 अपक्रियाओं की क्रियाविधि समझाइए तथा इनमें अंतर भी स्पष्ट कीजिए। चौथा, लैंथेनाइज संकोचन से आप क्या समझते हैं, कारण एवं तत्वों पर प्रभाव समझाइए। पांचवा, लैंथेनाइट एवं एक्टिनाइट में आपको अंतर और परिभाषा आपको सहित बताना है। छठवां, संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। पहला, परिवर्तन संयोजकता, दूसरा, चुंबकीय गुण, तीसरा, रंगीन आयनों का निर्माण। सातवां क्वेश्चन, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में प्रमुख अंतर लिखिए। आठवां, राउथ का नियम क्या है, इसकी गणितीय व्यंजना व्युत्पन्न कीजिए। और फिर नौवां, मोलरता और मोलरता में आपको अंतर बताना है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो हमारे 3 अंक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमारे कुल 9 प्रश्न थे। चलिए, अब हम इसी के साथ 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न भी ज़्यादा प्रश्न नहीं है, मात्र 4 से 5 ही प्रश्न आपको मिलेंगे, मतलब ज़्यादा मानिए 8 से 9 प्रश्न। इतने में आपके 16 अंक में पक्के करवाने की क्षमता रखता हूँ। चलिए चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। सेंडमेयर अभिक्रिया, हुंस-दीकर अभिक्रिया, बुतज-फिटिंग अभिक्रिया, फ्रीदर-क्राफ्ट अभिक्रिया, बुतज अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया। मैं अगर बात करूँ तो ये अभिक्रियाओं में से आपकी कोई 2 अभिक्रियाएँ या फिर आपकी 4 अभिक्रियाएँ आ सकती हैं, लेकिन आपकी 6 अभिक्रिया मैं दिया हूँ, लेकिन 6 में 6 आपकी अभिक्रिया नहीं आएगी। अगर आपकी 2 अभिक्रियाएँ आती हैं तो आपको परिभाषा और उसकी क्रिया, ये आपको दोनों चीज़ लिखने हैं। और अगर 4 आती हैं तो आपको मात्र क्रिया लिख के उसको ख़त्म कर देना है, क्योंकि ज़्यादा समय ना ले तो ही आपको आंसर लिखना है, क्योंकि मात्र 3 घंटे में आपको पूरे 20 क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित स्टेप-जैप का नियम लिखिए। 23, विद्युत रासायनिक सेल, ग्रैबनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में कोई 4 अंतर लिखिए। मैं अगर बात करूँ विद्युत रासायनिक सेल यानी ग्लैबनिक सेल, आपका दोनों एक ही है और आपकी इसकी पूरी परिभाषा और क्रियाविधि अच्छे से पढ़कर जानी है। तो फिर अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और एवं आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई लिखिए तथा इन परतंत्रता पर का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कोलरास का नियम को अनुप्रयोग सहित समझाइए। निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से NH4OH की अत्यंत क्षमता पर मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो ये आपका स्थिति दी हुई है, तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे आप लोगों को इसके माध्यम से समझानी है। मैं अगर बात करूँ तो ये आपके परीक्षा धन और परीक्षा बोर्ड दोनों में एक क्वेश्चन मौजूद है, आप लोग वहाँ से जाके इसको कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है, इसकी 2 सीमाएं आपको लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको संरक्षण किसे कहते हैं, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक तथा संक्षारण से बचने के उपाय आपको बताना है। 8वां, मोलर कथनांक उन्नयन किसे कहते हैं, किसी विलयन की मोलरता और कथनांक उन्नयन में आपको संबंध बताने हैं। 9वां, मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक से क्या समझते हैं, किसी विलय के मोलरता और हिमांक में अवनमन में आपको संबंध स्थापित करने हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने यहाँ पर अभी आज तक आपको, अगर मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बस पलटेंगे। 4 अंकीय प्रश्न आपने देख लिए हैं, फिर आपने 3 अंकीय प्रश्न देख लिए हैं और अभी तक आपने 2 अंकीय प्रश्न भी देख लिए हैं। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को भी अच्छे से दिखे।
तो ये सभी प्रश्न देखने के बाद आप लोगों को 80 में 80 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको इसके उत्तर चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, हम इसके उत्तर के सहित हम आपको वीडियो बनाकर देंगे। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय माँ सरस्वती।